आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी दिनों से सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से पावन आदि नित्यनेम के माध्यम से हम पाठ कर रहे हैं और प्रार्थना केवल और केवल उन तमाम लोगों के लिए जो इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, उसके बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं, या जो लंगर की सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कि उनको स्वस्थ रखें, उन पे अपनी कृपा रखें, और जो घरों के अंदर परिवार बैठे हैं उन्हें परमपिता परमात्मा के चरणों के साथ जोड़ें और नित्य नेम के माध्यम से आप भी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें। अब हम पावन आदि नित्यनेम से पाठ करेंगे। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाय अक्षर का वास है, लमे लोके परलोके, मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिए, धागा ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। वाय अक्षर का वास है, लमे लोके परलोके, मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिए, धागा ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। जो मेरे वीर लाइव हैं, उन सभी के चरणों में प्रार्थना है कि आप भी अपने घरों में अंदर रहें और जितना हो सके अपने आप को साफ सुथरा और दूरी बना के रखें, और बिना काम के बाहर ना जाएं। अगर कोई काम हो तभी जाएं, और अपने घर में परिवार सहित पावन आदि नित्यनेम का पाठ करें और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें कि जो हमारे लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को परमात्मा हिम्मत और ताकत बख्शे।
आप भी अपने घर में बैठकर प्रार्थना करें। और नित्य नेम आपको मार्ग प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। आप सुख में हो, दुख में हो, हर समय आपके जीवन में नित्य नेम एक नई रोशनी, एक नई ताकत लेकर आता है। पावन आदि नित्य नेम की एक एक लाइन आपको जीवन के प्रति उत्साह, हिम्मत, ताकत आपको एकदम से तैयार करती है। और वो भी बिना किसी पाखंड आडंबर के और बिना किसी तंत्र मंत्र, जादू टोना, धागा तवीज के बिना। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे और चारों ओर किसी ना किसी प्रकार में कोई ना कोई अंधविश्वास फैला रहा है या बता रहा है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। पर पावन आदि नित्य नेम को मानने वाले लोग केवल और केवल सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी की कही हुई बातों पे अमल करते हैं और अपने घर को वाल्मीकिमय बनाकर केवल परमात्मा की शरण में रहते हैं। उन्हें किसी आडंबर, किसी पाखंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो करते हैं उनके चरणों में भी प्रार्थना है, इन सभी को छोड़ दें और नित्य नेम की जो बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारें और आपका जीवन सफल होगा। आपके जीवन में से दुख, तकलीफ, जो भी चीजें हैं पर आपके पुरुषार्थ के अनुसार वो दूर हो जाएंगी। उसमें भी कोई आडंबर नहीं रखा गया कि आपको घर बैठे हुए ही सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत आप जिस भी दिशा में हो उस दिशा में आपको मेहनत करना आवश्यक है, तभी आपको सुख मिलेगा। और अब हम पावन आदि नित्यनेम से पाठ करेंगे। आप सभी लाइव देख रहे हो और लाइव यह उन तमाम लोगों के लिए है जो हमारे लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं और उनके लिए भी है जो पिछले काफ़ी दिनों से अपने अपने घरों में लॉकड हैं, लॉकडाउन के अंदर लॉक में हैं, ताले में हैं, अंदर हैं। तो उनके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा उनको घरों के अंदर ही स्वस्थ रखे। चाहे उसमें कोई मेरा रिश्तेदार है, चाहे कोई भाई बंद है, चाहे कोई मेरा पड़ोसी है, कोई भी है, सब अपने अपने घर में खुश रहें और परमात्मा उन पर कृपा करे। आओ नित्य नेम का पाठ ग्रहण करते हैं और 7 बार का पाठ करेंगे। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ, तेरे चरणों में टेर। निष्दिन खाली जाए ना, सिमरू सांझ सवेर। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो। नाम निशान इस दिन रहे, काज जगत भी हो। मधुकार शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जग दाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का भी हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूर्ण रहे ऐसी बहाओ गांग। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनु विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति।
सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवण कहते सुंदरी अर्था, लवण जीवन जाए ना व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवण संगा। लवणासुर था सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वो असुर है वीरा, लवण वस्तु बसे नाम शरीरा। लावणमय जीवन बने नाम सुरा से नाथ, नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन से रत्ना कर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कवि था नाम प्यारा, कचको कला सिखलावन हारा। शुक्राचार्य गुण रत्ना कर, की जो मोहि ऐसे पर भाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवीस। जीवन कला को देखकर झुके तेरे चरणों में शीश। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षय अर्थ अविनाशी तू ही अक्षय समुद्र। तू तो जल भंडार है, मैं हूं जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी निश्चय मोहा, सत्य है तू जीवन सोहा। मोहे अपने में लो रत्ना कर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया वो यह संसारा, अब ना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए, भव रत्ना कर पार। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागूं। आप ही अगुआ आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुर बने आकर। हे रतन दाता हे रत्ना कर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगुवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। सात वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव। हो जाए तीन गुणातीत फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद। परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए वेद अभेद। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। सृष्टि आदि शंभुक है वाल्मीकि की दात। नए साल का पहला माह कहता है ये बात। सृष्टि करता जो प्रभु वह है सृष्टि आप। आदि अनादि का तभी तो कण कण में प्रकाश। समाधिया सृष्टि में खुद को कर्म किया है नाथ। इसीलिए ईश्वर से न्यारा नहीं किसी का वास। वल्ला बिन कोई शय अछूती ढूंढ सको ना आप। आदि पावन सत्य की पथ पथ पे है छाप। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। उष्णा का किरणें अर्थ है सूर्य की जो शान। इन किरणों की छू से फूटे जग के बीज तमाम। आदि कवि है सूर्य उष्णा उसका ताप। जो मुर्दों को जीवन बख्शे शुक्राचार्य नाम। पेड़ पौधे दूसरे माँ अंकुरित होते आम। ये रचेता की है रचना नहीं जीव का काम। किरणों में रहती समाये अखंड ज्योत सुबह शाम। प्रभु की इस कारागिरी को कैसी करे परिणाम।
आदे वाल्मीकाय नमो नमः। चश्ने का राई अर्थ है राई जी प्रथम, राई ही पृथ्वी बनी, पृथ्वी दिए रतन, प्रथम जीव से हम बने उपकारी भगवन, तभी जमी को माँ कहा जो पाले जन जन, तीसरे माँ में फल पके खुश हुआ तन मन, मैवारी उस नाथ के जिस बख्शा है अन्न, जल राई पर ही खिले कमल फूल का तन, नर्मदा इस फूल पर रखे प्रभु चरण। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रपा, मेहनत से शिक्षा मिले, शिक्षा में मल्ला, धर्म अर्थ और काम मोक्ष चार पुरुषार्थ कहाँ, हो जाए पुरुषार्थी मिलकर करो दुआ, खेत में अगर मेहनत ना होती होती बड़ी खता, पुरुषार्थ किया जिसने उसने मोती लिए कमा, ग्रस्त चलाना इस बिन मुश्किल कहे ये चौथा माँ, पुरुषार्थ ही है सभी दुखों की एक को एक दवा। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। हिरण्य का अर्थ स्वर्ण है जिस पर खूब निखार, तब तब सोना हो खरा योग वशिष्ठ विचार, हिरण्य यज्ञ जैसे सब बने सोने से गुणवान, राजा आदि वंश के हिरण्यकश्यप परिवार, इसी वंश ने था किया लंका का निर्माण, वाल्मीकि विश्वेश्वर जी इस शक्ति के वान, पांचवें माँ की लो गरम भक्ति है जब डार, सोने रंगे पत्तों को करती है तैयार। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। तमसा का ये अर्थ है एक नदिया है खास, पूजा स्थली भारद्वाज की मोक्ष की मन में प्यास, वाल्मीकि जी प्रगटे सुने उसकी आवाज, इच्छा पूरी हो गई जिसकी उसे तलाश, भारी गर्मी माँ छटा जा तमसा के पास, तमसा का स्नान ही सबको आए रास, अमृत तमसा में घुला रोगी चखे मिठास, तमसा जल के घूट से हो जाए स्वस्थ श्वास। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। मेघ का बादल अर्थ है मेघ से हो बरसात, तापमान को ठंडा कर दे वर्षा की शुरुआत, एक वीर था मेघनाथ भी रावण की संतान, पुरुषार्थ से बल बुद्धि पाए आदि धर्म सम्राट, बादल जैसे गरजे बरसे धर्म का पहरेदार, अंधविश्वास भंग किए यज्ञ रक्षक दल के साथ, वाल्मीकि से है प्रार्थना कौम रहे आबाद, सातवें माँ वंशदान की सबको दिलाए याद। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। सुजाता माता भीलों की सर्वे गुणों की खान, वन में भटकते बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान, भूखा प्यासा रहने से नहीं मिले वरदान, माँ ने खिलाई खीर जो बचे बुद्ध के प्राण, पाना आत्म ज्ञान अगर अडम्बरों का क्या काम, इक्को ना ही बहुत है बस करने को ध्यान, प्रभु से मेल का मार्ग ही योग वशिष्ठ का ज्ञान, ये समझा जब बुद्ध ने हुए बुद्ध निर्वाण। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अमृत सादा जल नहीं अमृत जीवन ज्योत, अमृत से सब्जी उठे रघुवंशी मृतलोक, अमृत भरी दवात है कलम हाथ में होत, पढ़ना है अंबेडकर यही बनाए सोच, 24 अमृत कुर्बानी से हक पाया सर्वोच्च, शिक्षा दीक्षा पा सके अब न किसी पर रोक, अमृत का सरताज जो वसे लोक पर लोक, नौवा माँ संसार को गागा कहे श्लोक। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आस्था का श्रद्धा अर्थ है श्रद्धा बरा मन हो, उस मन में वाल्मीकि जी रहते सदा समो, 10वां माँ भी आस्था इसमा पाठ करो, प्रगट दिन घर घर जले अखंड ज्योत की लो, वृंदा माँ तुलसी बने पाकर के रब को, पूजनीय तुलसी करे रोग मुक्त सबको, प्रेम प्यार की नेमते सबको बांटे जो,
सृष्टिकर्ता नाथ के चरण पियो धो धो। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। कुशौर्य का ये अर्थ है, कुश है शक्तिवान, वाल्मीकि की शक्तियां पा गए वो नादान, कत्ल किया जो राम ने शंभूक मुनि विद्वान, काखों में परमात्मा डाल दिए वो प्राण, इच्छा पूरी हो गई दिया सिया को बाल, दे दी सारी शक्तियां कुशलव को दयावान, 11वें माह कुशवीर ने खत्म किया अहंकार, उसी शौर्य को कहा विजय दिवस महान। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थमों का नाश। ये वर पाने भारद्वाज गए ब्रह्मा के पास, पूरी हुई ना कामना दर दर करी तलाश, वाल्मीकि से मोक्ष पा कबीरा बुझी प्यास, अरिष्ट नेमी जन को द्रोपती हुआ एहसास, मातंग मुनि शबरी के संग मोक्ष की चखी मिठास, 12 माही मोक्ष है हर समय करो अरदास, इसमा चले अम्बेडकर मोक्ष दाता के पास। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आप सभी पावन आदि नित्य नेम का पाठ ग्रहण कर रहे हो, और यह पाठ हम उन तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं जो दिन रात मानवता की सेवा कर रहे हैं और हर पल अपना देश और दुनिया के लिए दे रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना है कि परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान उन सबको अपनी शरण में रखे, उन पर कृपा करे, वह सब स्वस्थ रहें, बिल्कुल ठीक रहें, किसी को कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो और सब स्वस्थ रहें, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जो परिवार पिछले काफ़ी दिनों से अपने अपने घरों में हैं, वह एक समय परमात्मा के चरणों में बैठकर पावन आदि नित्यनेम का पाठ भी ग्रहण करें। ये हमारा प्रयास है कि आप नित्यनेम को, जब आपके पास समय भी है और आप फ्री भी हो, घर पे बैठे हो, तो नित्यनेम को आप अपने जीवन में उतार लें। नित्यनेम को अपने जीवन में उतार कर जो पंक्तियां नित्यनेम हमें आदेश करती हैं, उन सभी को अपने परिवार में, अपने जीवन में बिल्कुल बिठा ले मन के अंदर, और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते रहें कि हे परमात्मा, जल्द से जल्द सब ठीक हो और हम फिर उसी प्यार और उसी दुनिया खुशहाल जिंदगी को जिएं। ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं। और अब हम पावन मुक्ति माला 7 वार के फल और पावन 12 माह के पाठ के बाद पावन वाल्मीकि अक्षर माला ग्रहण करेंगे। प्रार्थना बार बार एक ही है कि नित्य नेम के एक एक दोहे को आप समझे। जो बात नित्य नेम हमें आदेश करती है, जो हमारे सीधा जीवन से जुड़ी है, सीधा हमारे परिवार से जुड़ी है, हमारे कौम के साथ जुड़ी है या देश के साथ जुड़ी है, वो सभी बातें नित्य नेम आपको आदेश करती हैं। और बार बार पढ़ने से, बार बार नित्य नेम का सिमरन करने से आपको एक नई दिशा, एक नया मार्ग, एक नई सोच आपको प्राप्त होती है, आपको मिलती है। इसलिए जितनी बार आप नित्य नेम का पाठ करेंगे, जितनी बार आप नित्य नेम को पढ़ेंगे, जितनी बार सिमरन करेंगे, सुनेंगे, उतनी बार आपको नित्य नेम एक नए रूप में, नए आपको संस्कार देगा, नई बात आपको अपने जीवन के प्रति समझ आएगी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको मनन करना है, उसको समझना है। आपकी जुबान की बात हो, बोलचाल की बात हो, आपके उठने बैठने की बात हो,
आपके संस्कारों की बात हो, आपका मन कैसा होना चाहिए, आपका पड़ोसी कैसा होना चाहिए, आपके जीवन, आपके आसपास क्या होना चाहिए, सारी चीजें नित्य नेम के अंदर विराजमान है। और आपको ये सभी चीजें एक बार में नहीं समझ आएगी। आप, कई लोग ये भी समझ रहे होंगे कि रोज नित्य नेम वो भी लाइव होके क्यों किया जा रहा है। उसका कारण यही है कि आप नित्य नेम को केवल रट्टा ना लगाएं। परम आदरणीय गुरुवर, परम आदरणीय दर्शन रत्न रावण जी हमें निरंतर नित्य नेम के श्लोकों के अर्थ, नित्य नेम की बातें, कहानियां, धर्म के बारे में हर चीज बता रहे हैं। और नित्य नेम तब भी अभी तक बहुत सी चीजें संपूर्ण नहीं हो पाई, बहुत सारी चीजें अभी भी है, बाकी बची हुई हैं। इसलिए नित्य नेम को आप छोटा ना समझे कि नित्य नेम छोटा है, थोड़े पन्नों का है और मैंने पढ़ लिया और मैं तो इसको 15-20 मिनट में पढ़ देता हूं। ये वो नहीं है। नित्य नेम आपको रास्ता देगा, पर आपको उस चीज को मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ रट्टा लगा लिया और रट्टा लगा के बोल लिया, याद कर लिया, बस। नित्य नेम को अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। और इससे जुड़ी हुई मैंने एक बात कही थी लंगर के ऊपर, के लंगर जो लोग जो सेवा कर रहे हैं उनके अंदर परमात्मा की कही हुई बातों का वास है। या जो सफाई कर्मचारी हमारे सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, या डॉक्टर हमारे दिन रात कार्य कर रहे हैं, उन सब के अंदर परमात्मा की कही हुई बातों का वास है, किसी भी रूप में है। उन्हें परमात्मा की कही हुई बातें उनके मन में है, उनके दिल दिमाग में है, तब वो ये सेवा कर पा रहे हैं। हर इंसान नहीं कर पा रहा, पर परमात्मा ने उनको इतनी बुद्धि, इतनी ताकत बख्शी है कि वो इस लड़ाई में सबसे आगे लड़ रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा की कही हुई बातें अपने जीवन में उतारनी है। और सबसे पहली बात, नित्य नेम हमें पुरुषार्थ का, मेहनत का रास्ता बताते हैं, ना कि कोई अटंबर, कोई पाखंड। आप सभी देखते होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रोज एक नवी अफवाह आ जाती है कि आज कोई बच्चा पैदा हो गया, कोई किसी को कुछ कह के चला गया, कोई कुछ कर गया, कोई कुछ, ये मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई फलाने ये कहा, फलाने वो कहा, ये सभी अफवाहें चल रही हैं। और अफवाहें, ना तो अफवाहें फैलाएं, ना अफवाह को आप अपने परिवार में आने दें। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज या व्हाट्सएप या कोई भी चीज आती है तो उसको आप इग्नोर कर दें, बिल्कुल उसको रोक दें, आगे मत बढ़ाएं। अभी कुछ दिन पहले 23 तारीख को शायद हुआ था कि सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे फोन आने शुरू हो गए कि फला जगह लोग पता नहीं कैसे, क्या पत्थर के बन गए, क्या हो गया, उल फजूल बातें। और मुझे भी बहुत फोन आने लगे और शायद आपको भी आए हों। और था कुछ भी नहीं, था कुछ भी नहीं, अफवाह थी कोरी। तो इसलिए इन अफवाहों में ना पड़े, अपने दिमाग का, परमात्मा ने जो आपको दिमाग दिया है, परमात्मा ने जो आपको बुद्धि दी है, ये दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करें। ना अफवाह फैलाएं, ना अफवाह फैलने दें। इसको जहां भी आपको दिखे उसको वहीं पे खत्म कर दें, छोड़ दें। और किसी भी तरह से हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है, पूरी दुनिया एक है। इस समय पूरी दुनिया एक होके लड़ रही है, पूरा भारत एक होके लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया एक होके लड़ रही है, इसलिए किसी भी अफवाह में ना पड़े, कोई भी। और अंधविश्वास में तो बिल्कुल ना पड़े। कोई आपको कुछ भी कहता है, उसको उस तक ही बात रहने दो, भी आप अपनी बात अपने पास रखो। अगर किसी को कोई
कोई दिक्कत होती है, जैसे कोई खांसी है, जुकाम है या कुछ भी होता है, तो केवल और केवल डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाकर दवाई लें, उनको चेक करवाएं। जो सही रास्ता है, जो सरकार भी दिशा निर्देश कर रही है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो पहले डॉक्टर के पास जाएं, उनसे दवाई लें और मन में कोई वहम भी ना रखें। इससे भी जोड़ के कोई वहम ना रखें कि भी पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं। इसलिए नित्यनेम आपको रास्ता देगा पूरा, और पर उसके लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। आप अगर आपके घर में या परिवार में कोई बीमार होता है तो पहले डॉक्टर के लेके जाएं और डॉक्टर से दवाई लें और उसे अच्छा खान पान दें, साफ सुथरा रखें। और आपको अगर जो कोई दिक्कत ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ ना करें। कोई आडंबर में ना पड़े कि वे फला जगह हो, ये करने से वो हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा। इन बातों को छोड़ दें बिल्कुल। ठीक है जी, नित्य नेम आपको रास्ता देगा। और मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में कि अपने परिवार में भी नित्य नेम करें। आप जितनी बार नित्य नेम का पाठ करेंगे, आपको एक नया अर्थ, आपको एक नया रास्ता प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। पर आपको नित्य नेम को पढ़ना होगा, नित्य नेम को सिमरन करना होगा, उस पर मनन करना होगा, विचार करना होगा, तब नित्य नेम आपको अर्थ देगा। ये नहीं है कि रट्टा लगा दिया कि रोज ही करता हूं, ऐसे नहीं। नित्य नेम को समझे। परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी हमें एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं बड़े अच्छे और प्यार से, अच्छे तरीके से, कि आपका जीवन बदल जाए। इसलिए नित्य नेम आपको रास्ता देगा, उसे आप समझे। और प्रवचन जो परम आदरणीय रावण साहब जी हमें बताते हैं, उनकी बातों पे अमल भी करो, उसे समझो भी, अपने जीवन में उतारो। सुन के इधर से इधर मत निकाल दो, अपने जीवन के अंदर उतारो, तब आपका जीवन बदलेगा, 100% बदलेगा। और उसके लिए परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी ने 3 आपको सूत्र भी दिए हैं कि आपका जीवन बदलने की 100% गारंटी है। सबसे पहले आपको अपने जीवन से अंधविश्वास निकालना है। किसी भी प्रकार का अंधविश्वास को बिल्कुल खत्म कर दो। दूसरा, नशाखोरी। नशा आपके जीवन के लिए बिल्कुल जहर है। किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं, चाहे एक जर्दा भी खाते हैं, उसे भी अगर आप हिसाब लगाओगे, एक 10 रुपए या 5 रुपए की पुड़ी आएगी, वो आपके आधे महीने का जो घर का दूध के पैसे हैं या आपके सब्जी के पैसे हैं, वो पैसे लेके चला जाएगा और आपको दे जाएगा बीमारियां, आपको दे जाएगा डॉक्टरों के चक्कर काटने, आपको दे जाएगा भयंकर बीमारियां और बेइज्जती। परिवार भी फिर जब आप बीमार हो जाओगे तो परिवार आपको ताने मारेगा और कहेगा किसी ने कहा था ये करो आप, और छोड़ देते इसको, अब भी छोड़ दो। और तीसरा, अनपढ़ता। अनपढ़ता अनपढ़ता आपको सबसे पीछे धकेलेगी। इसलिए पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर बैठना है, अच्छी पोस्टों पर जाना है और तन मन से पढ़ना है। ये जो सूत्र है, तीन जो दिशा है, ये परम आदरणीय दर्शन रतन रावण जी हमें बताते हैं। अगर आपने अपना जीवन सच में बदलना है, सच में आपने जीवन बदलना है, तब है ये। अगर आप केवल पाखंड करते हो, फिर नहीं आपका जीवन बदलेगा। आप ये 3 चीजें अपने जीवन में अच्छे तरीके से उतार के देखो, 100% आपका जीवन बदलेगा। बिना किसी धागे, बिना किसी तबीज, बिना किसी सियाने, बिना किसी भविष्यवाणी के, बिना किसी आडंबर से आपका जीवन 100% बदलेगा। और आप नित्य नेमी होंगे तो ये असर जल्दी होगा। नित्य नेम अगर आप हर रोज करोगे, नित्य नेम की एक एक बात को समझोगे, समझकर यहाँ दिल में उतारोगे और दिल से पूरे दिमाग के अंदर जाएगा, तब जाके आपका जीवन बदलेगा। इसलिए नित्य नेम को आप बिल्कुल हल्के में ना लें और पूरे तन मन के साथ नित्य नेम का पाठ करें, अपने परिवार में भी बैठ के और
लाइव अगर आप ग्रहण करते हो तो लाइव भी ग्रहण करो। और रावण परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी की वीडियोस हमारे आदि आरंभ इंडिया चैनल पर यूट्यूब चैनल के ऊपर है, वहां पर जाकर भी आप ग्रहण कर सकते हो। परम आदरणीय दर्शन रतन रावण जी की फेसबुक आईडी पे भी जाके चेक कर सकते हो। आप जितना आप अपने अंदर ज्ञान को रखोगे उतना आपका जीवन सरल और जल्द खुशनुमा होगा, एक किस्म से खुशनुमा हो जाएगा, आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा। और इस महामारी में हमें जरूरत भी इन सभी चीजों की है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका दिमाग स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आस पड़ोस स्वस्थ रहे। इन सभी चीजों की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब हम पावन आदि नित्यनेम से वाल्मीकि अक्षरमाला का पाठ करेंगे और परमात्मा के चरणों में फिर वही अरदास कि जो इस महामारी से दिन रात लड़ रहे हैं उन्हें परमात्मा हिम्मत ताकत बख्शे, और जो परिवार अपने अपने घरों में बैठे हैं उनको भी इतनी हिम्मत दे कि वो खुशी से अपने घर में बैठ के इस जंग से लड़ सके। जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की जय। असीम शक्ति तेरी वर्णन कैसे करे बुध मेरी, अकहे आपका प्यारा नाम भजता जग से प्रातः शाम। एक है इसके फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धा बेअंत, एक है ईश्वर उस पर दयाल जो सिमरे वही एक अकाल। ऊ कहे उनका है कल्याण ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान, ऊ कहे ऊंचा तेरा नाम जिसका सिमरन करे सुख शाम। रे कहे ऋणी है संसार वाल्मीकि ही नाम आधार, एक ही नाम उचारूं वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक है ऐसी रसना भागी जैसे ब्रह्म से है लो लागी, ओ कहे ओम के गुण बेअंत गाकर तरगे मुनि नृप संते। ओ कहे और द्वारे त्यागू केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। अंक है अंत ना जिसका पाया रविदास बेअंत को घाया, आदे वाल्मीकि का करता जगत के सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता कमियों का हूँ ढेर। खर खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बंधनों के कंटेर। गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हूँ जीवन की सवेर। घड़ाए शरीर का चोटे खाए घनेर, ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों नहीं सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप, आदे वाल्मीकि नमो नमः। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाएं, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे ज्यों ज्यों माथ लगाएं। छत आकाश देखकर प्राणी चकित हो जाए, विचित्र तेरा विज्ञान ये है जग की समझ ना आए। जग कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाई, नाशवान का स्वामी क्यों सच्चा इश्क कहलाए। झंझट बुद्ध के लिए कैसा माना जाए, सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसो पाए। यहाँ चोंच खगों की जैसे खड़े औजार, शंभू कैसे साहिब को दोकर नमस्कार, आदे वाल्मीकि नमो नमः। ट कहे टल जाए विपता पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठक ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु कुछ था किया तैयार। डग है डगमग डोलते नैया है करतार, तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। डग है ढोंग मनुष्य रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। न कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति वही सफल है जिसके आप सहाय, आदे वाल्मीकि ता तोता बन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थक गए थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वाही मार्ग वही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम। दाता यही सोच है मरम प्रताव शाम, ध्यान धर में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। धर के ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। न निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर, आदे वाल्मीकि नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। फलदाता सर्व के प्रगट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्र भोज। वह कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज,
भरोसा गोमती का आपने किया परोज। भय कहे भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदे वाल्मीकाय नमो। यह कहे यह क्या खेल है, समझ ना आयो मोर। त्रेता में कुछ और है, द्वापर में कुछ और। रखे रखा सतीपन सीता का हर ठोर, रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सिरमोर। ल लिखारी आदि के आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दीजो भोर, सुरति शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाठन में मोती चुनकर लाऊं, गुणखान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। छठ दीजो वर मुझे दातों के महदात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। सा स्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। हा कहे हसमुख बनूं फूले फले हयात। गेट बंद कर दे। हा कहे हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करूं प्रभात। छह कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रय त्रिलोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञा ज्ञाता वर्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित नेमी जो बन जाए दुगना होए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हो सतमार्ग पे जाएं, सतज्ञानी उस राही के चरणन शीश झुकाएं। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की जय। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। हम सब जीवात्माओं के दीना बंधु कृपा निधान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। भव जल पे कमलासन उस पे अछूतात्मा, सृष्टि रचा कर आप ही बने सछूतात्मा। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। तुम पर चेता वरुणेश्वर तुम हो आदि कवि, आदि पावन और सत्य यूं लखे तोरी छवि। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। द्राविड़ सूक्ष्म ज्ञानी दार्शनिक अति महान, रत्ना करके शास्त्र वास्तव में रत्नों की खान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। सत्य नाटक रचैया सत्य है संसार, सकल से रिष्टि है नाटक आप हु नाटककार। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। हे कमलेश्वर जग में कमल के गुण दीजो, लोक हित कर में करूं मैं विनती सुन लीजो। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। अछूत रहूं मैं बुराई से छूना कोई सके विकार, मन दर्पण बने शूद्र भील जन्म हर बार। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। हे विश्वेश्वरी आदि आत्मा तुम ही लोक रचैया हो, अनाथ के नाथ दयालु पिता और मैया हो। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, आलस घमंड ना हो मुझ में भाव ना हो परमार्थी। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। दल बल देना दाता उदय हो विद्या का भान, मानसिक बल दो मनीषी पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। दैत्य शिरोमणि तुम हो योग वशिष्ठ दाता, छूटे सब बंधन से जो तुमको ध्याता। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। विश्वी आत्मा लोकपाल मन अंदर वास तेरा,
हे ईश्वर इच्छा पूर्ति की जो कल्याण मेरा। आदे वाल्मीकि दयावान जय जय वाल्मीकि दयावान। आदे वाल्मीकि दयावान जय जय वाल्मीकि दयावान। योगी मास में वर में शिवर हम बैठे हैं द्वारे। हाथ दे कर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए श्वास श्वास पर नाथे। विषय विकारों से बचे मन बने तुम राधा में। ऐसे पुरुष मिलते रहे सिमरण हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से करें सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान। शांति और संतोष दो बख्शो गुण ज्ञान। साध संगत होती रहे काया शुद्ध हो जाए। भूले ना वाणी तेरी सिमरत ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप। प्रसाद तेरा गुणगान है संगत तुम्हेरा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए। सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योगी माँ देकर पूरा ध्यान। उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। प्रार्थना करेंगे। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। हे विश्वेश्वर, आप परम और वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो। हमें भी वरम व वशिष्ठ बनाओ। हे वरम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो। हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें।
हे आदि अनादि, हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के आप लोक परलोक के रचेता हो, रचेता हो। हमें भी अपने परिवार, जाति कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचेता, आप मुनिनाथा हो, हमें भी अपनी कृपा द्वारा मनन की शक्ति प्रदान करो। हे मुनिनाथ, आप ईश्वर हो, हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख समृद्धि, ज्ञान विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति हो, हमें भी अपने परिवार, जाति कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो, हम सब जीवों का भी कल्याण करें। वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार, हे सृष्टिकर्ता, वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। आदि वाल्मीकाय नमो, आदि वाल्मीकाय नमो, आदि वाल्मीकाय नमो, आदि वाल्मीकाय नमो। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आप सभी आदि धर्म अनुसार पावन आदि नित्यनेम का पाठ ग्रहण कर रहे थे, और यह पाठ हम उन तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं जो दिन रात इस बीमारी के लिए लड़ रहे हैं, और जो अपने अपने घरों में अंदर हैं लॉकडाउन के कारण या कर्फ्यू के कारण। उन तमाम लोगों के लिए भी कर रहे हैं। परमात्मा से जुड़ें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, यह जो महामारी कोरोना वायरस आया है, यह जल्द से जल्द ख़त्म हो, और जल्द से जल्द सारे परिवार, हमारा देश विदेश सभी खुशहाल हो। इसके लिए हम परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, बिना किसी आडंबर, बिना किसी पाखंड, बिना किसी तंत्र मंत्र और बिना किसी तरह का भी कोई अंधविश्वास के बिना कर रहे हैं, क्योंकि आदि धर्म में कोई पाखंड अंधविश्वास की जगह नहीं है। ना परम आदरणीय दर्शन रतन रावण जी, जो हमारे आदि धर्म के गुरुवर हैं, वो हमें कोई ऐसा करने की हिदायत करते हैं। उनकी सख्त मनाही है कि अंधविश्वास में ना पढ़ना है, ना पढ़ने देना है किसी को। आपके पास बुद्धि है, दिमाग है जो ईश्वर ने दी है, उसके साथ सही दिशा में चलो। और आप सभी से प्रार्थना कि अपने अपने घरों में पावन आदि नित्यनेम का पाठ करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना है।
और परमात्मा की कही हुई बातों के साथ जुड़ो। और किसी तरह की भी कोई अफवाह आपके व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी भी तरह से आती है तो उसको बिल्कुल नकार दो, उसको आगे मत बढ़ने दो, ना आगे बढ़ाओ ना बढ़ने दो। और अपने परिवार में भी ऐसा ही नियम बनाओ कि आपके परिवार में भी कोई अफवाह फैलाता है, कोई रिश्तेदार या कोई भी दोस्त आपको कहे कि ये अफवाह चल रही है, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो इन सभी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इन बातों को बिल्कुल नकार दो, खत्म कर दो इस बात को। बात किसकी माननी है? वो सरकार जो आपको दिशा निर्देश दे रही है वो बात माननी है। जो आपको पुलिस निर्देश कर रही है, जो आपको डॉक्टर बता रहे हैं, जो आपको सही तरीके से बता पा रहे हैं सरकार, वो चीज़ों पे, उन दिशा निर्देश पे आपने ध्यान देना है और उनके अनुसार आपने चलना है। अगर घर में कोई बीमार है, कोई किसी को कोई भी तकलीफ है, तो उसका इलाज किसी धागे तवीज या किसी पाखंड में नहीं है, उसका इलाज आपके डॉक्टर के पास है। तो डॉक्टर के पास जाएं, सुरक्षित रहें, परमात्मा के चरणों में ध्यान दें। इसलिए हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सभी को जय वाल्मीकि, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जय वाल्मीकि आपको अच्छी सेहत दे। जय वाल्मीकि।